10वां अध्याय विभूति योग। अर्जुन, तू मेरे इन वचनों को ध्यान से सुन, क्योंकि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके हित के लिए कहता हूं। अर्जुन, मेरे प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षि, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूं। और जो भक्त मुझको अजन्मा, अनादि व सबका ईश्वर जान लेता है और संदेह रहित होकर मुझको परम ईश्वर मान लेता है, वह ही ज्ञानवान है और वह ही सब पापों से मुक्त है। अर्जुन, मनुष्य के अंदर उठने वाले सब भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्जुन, 4 सनक आदि व 7 महर्षि और 14 मनु मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, और यह सारा संसार इनकी ही प्रजा है। और जो भी मुझ परमात्मा को इस सृष्टि का मूल कारण मान लेता है, वह ही भजन करता है और मेरी शरण हो जाता है। अर्जुन, ऐसा भक्त ही मेरा गुणगान करता है, मुझ में ही संतुष्ट रहता है और मुझसे ही प्रेम करता है, जिससे उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान दीपक के द्वारा ही उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। अब अर्जुन को यह समझ में आया कि मैं जिसको अपना मित्र मानता हूं, वह तो परम धाम परमात्मा दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा व सर्वव्यापक प्रभु ही है। अर्जुन बोला, प्रभु, आप जो भी कह रहे हैं सत्य ही कह रहे हैं। आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। आप तो स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। आप ही अपनी सर्व विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। मैं आपका किस प्रकार चिंतन करूं? आपके अमृतमय वचन सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती, इसलिए मुझे अपने बारे में विस्तार से बताएं। अर्जुन, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं अपनी दिव्य विभूतियों को संक्षेप में तुझसे कहूंगा। अर्जुन, इस संसार में व संसार के समस्त प्राणियों के आदि मध्य व अंत में मैं ही हूं। अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में आत्मा बनकर बैठा हूं। मैं ही अदिति पुत्रों में विष्णु और प्रकाश करने वाला सूर्य, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र व इंद्रियों में मन और सबकी चेतना मैं ही हूं। अर्जुन, रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर धन का स्वामी हूं। पवित्र करने वाली अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूं। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूं। अर्जुन, महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर ओंकार मैं हूं। सब प्रकार के यज्ञों में तप यज्ञ मैं हूं। स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत और वृक्षों में पीपल मैं हूं। देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। अर्जुन, अमृत में से प्रकट होने वाला उय्यश्व घोड़ा मैं हूं और हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूं। अर्जुन, मनुष्यों में राजा और शस्त्रों में इंद्र का अस्त्र, वज्र और गौ में कामधेनु गाय मैं ही हूं। अर्जुन, संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव मैं हूं। सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं हूं। नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका आदिपति वरुण देवता हूं। और पितरों में अर्यमा और सब पर शासन करने वाला यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने के लिए काल, पशुओं में सिंह और परिंदों में गरुड़, पवित्र करने के लिए वायु, शास्त्रधारियों में राम, जल जंतुओं में मगरमच्छ और नदियों में गंगा मैं ही हूं। अर्जुन, सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समारू, काल का भी महाकाल और सब ओर मेरे हाथ पैर मुख होने पर मैं ही सबका धाता अर्थात पालन पोषण करने वाला हूं। अर्जुन, मृत्यु और फिर होने वाला जन्म मैं ही हूं। अर्जुन, स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक,
स्मृति, मेघा, धृति, क्षमा मैं ही हूं। अर्जुन, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में वसंत छल करने वालों में जुआ, व मनुष्यों में प्रभाव मैं ही हूं। अर्जुन, निश्चय करने वालों का निश्चय, जीतने वालों की जीत और सात्विक भाव मुझसे ही उत्पन्न हुए जान। अर्जुन, वासुदेव पुत्र कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य, नीति, मौन, ज्ञान, सबका मूल बीज, चल अचल कोई भी प्राणी मेरे बिना नहीं है। अब और विस्तार से क्या कहूं? अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूं। इस सारे जगत को अपनी योग माया से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। अर्जुन, यह मैंने तुझे अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहा है। आवश्यक संदेश। अर्जुन, जो कि अभी तक श्री कृष्ण भगवान को अपना मित्र ही मानता था, जिस प्रकार भगवान ने अपनी विभूतियों को कहा तो उसको लगा कि यह तो सारे विश्व के पालनहार हैं और सब में हैं और सब कुछ इन्हीं की शक्ति से हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसी प्रकार जब साधक साधना में लगता है तो गुरु के वचन से वह भी जान जाता है कि परमात्मा सबका पालनहार है, वह ही सबका रचयिता है और वह ही सबका मूल कारण है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो साधक का अहंकार गिर जाता है, तभी वह प्रभु की दिव्य विभूतियों का ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तेरे गुण गाऊं मैं कैसे, कण कण में तुम्हारा वास है, तुम्हें जान सके ना जग सारा, ऐसा तुम्हारा राज है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।